कैसे मेरे प्यार ने तुझको ढूंढा क्या मालूम, सीधा तेरे पास, सीधा तेरे पास, तेरे कदमों के नीचे आ गया। अरे भाई रुक जा, वो मर जाएगा, मारने दे इसे, बस करो सुगा। जिमिन योनो के पास जाती है। योनो अब ठीक तो हो ना? हाँ जिमिन मैं ठीक हूँ। सुगा तुमने इसे ऐसे मारा क्यों? इसकी हिम्मत कैसे हुई तुम्हें छूने की? इसको हक है मुझे छूने की? अरे ये सब क्या हो रहा है? जीनू मुझे भी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, बस इतना समझ में आ रहा है ये लड़का जिमिन का बॉयफ्रेंड है। नहीं है तुम्हें इसे छूने का हक, तुम्हें छूने की हक किसी को नहीं है, तुम्हें छूने का हक सिर्फ मेरा है क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। तेरे मेरे दरमियां जो अनकहा सा रह गया, मैं जो कभी जब से मैं प्यार का मतलब समझा है तब से मैं तुमसे प्यार करता हूँ जिमिन। मैं खुद को तकलीफ दे सकता हूँ, खुद को बर्बाद कर सकता हूँ, पर तुम्हारी जिंदगी को बर्बाद होते हुए नहीं देख सकता। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ जिमिन। फाइनली इसने आज बोल ही दिया, मेरा प्लान काम कर गया। वादे करके तुड़ेंगे लड़के, कल की हनीना साथी रच के, कलिया बैठे जीनियों लगता फिर तेरे दिल। अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तो तुमने मुझे उस दिन क्यों बोला तुम मुझसे प्यार नहीं करते हो? मजबूरी थी मेरी। क्या मजबूरी थी तुम्हारी? ये मैं तुम्हें बता नहीं सकता। प्लीज जिमिन तुम मेरी बातों का विश्वास करो, ये लड़का तुमसे प्यार नहीं करता है। हाँ मैं जानती हूँ ये मुझसे प्यार नहीं करता है, ना मैं इससे प्यार करती हूँ। मेरा प्यार तो तुम हो, मैं तुमसे प्यार करती हूँ और हमेशा करती रहूंगी। आई लव यू सुगा, आई लव यू टू। सुगा अगर तू जिमिन से प्यार करता है तो तूने मुझे बोला क्यों नहीं? तूने इस शादी के लिए हाँ क्यों कहा? मॉम वो मैं आपके वजह से मॉम, आपको वो हाथ नहीं करना चाहता था। आप इस रिश्ते से बहुत खुश थे इसलिए इसने आपको कुछ नहीं बताया। बेटा तू मेरी खुशी के लिए अपनी खुशी को खत्म करने चला था, तू शायद कभी मुझे अपना माँ नहीं मान पाया। नहीं मॉम आप ये क्या बोल रहे हो? आप मेरी माँ हो। अगर तू मुझे अपना माँ मानता तो तू मुझे अपने दिल की बात खोल के बताता। एक माँ की खुशी अपने बच्चों की खुशी में है। तू खुश रहेगा तो मैं भी खुश रहूंगी। सॉरी मॉम मुझसे गलती हो गई, माफ कर दीजिए मुझे। हाँ आंटी माफ कर दीजिए। आंटी मत बोल मुझे। माँ बोल, आज से मैं भी तेरी माँ हूँ। आर्यन हम काली जिमिन के पापा से बात करने जाएंगे। तुम मिस्टर किम को बोल दो ये शादी नहीं होगी। ओके जिनू, इन दोनों को एक करने के लिए कितना पापड़ बेलना पड़ा मुझे। ओए मेरे होने वाले भाभी मुझे थैंक्स तो बोलो, इतना मेहनत जो किया मैंने। थैंक यू भैया, आप नहीं होते तो ये बिल्ला कभी अपनी दिल की बात हमें नहीं बताता। अबे साले अगर तुम लोगों का मिलना मिलवाना हो गया है तो मुझे उठाओ, मेरा एक भी हड्डी जगह
वीडियो था मैंने एडिट किया था और मैंने इसे आने के लिए बोला था। मैंने देखा लोहा गरम है तो अभी सही टाइम है इसे हाथोड़ा मारने का। बस काम हो गई। तुझे तो मैं आज सुगा जंकू के पीछे भागने लगता है। सुगा मार मत। अरे भाई अच्छी तरह से पीटना। एक भी हड्डी सही नहीं रहनी चाहिए। मेरे तरफ उसका भी तोड़ देना और हाँ मेरे तरफ से भी 2 लात घुसा मार देना। क्या हुआ? ऐसे मुंह फुला करके बैठी हो? तुम बहुत बुरे हो। तुमने इतना कुछ प्लान किया भैया और जिमिन को मिलाने के लिए, पर तुमने मुझे एक बार भी बोला नहीं। ते अगर मैं तुम्हें बताता तो तुम अपने भैया को बता देती और मेरा प्लान खराब हो जाता, इसलिए मैं तुम्हें नहीं बताया। मिस्टर जियोंग जंगकुक, तुम मुझे समझते क्या हो? एक बेबी जिसमें कोई समझ नहीं है। इसका मतलब तुम बोलना चाहते हो मैं ना समझूं? नहीं, तुम ना समझ क्यों होगी? ना समझ तो मैं हूँ। तुम तो बहुत समझदार हो। हाँ, थैंक यू सो मच जिमिन और भैया को एक करने के लिए। तुम्हारे भैया भाभी अभी भी एक नहीं हुई है, शादी अभी भी बाकी है। वो तो हो जाएगा। नहीं, इतनी आसानी से उनकी शादी नहीं होगी। असली खेल तो अभी भी बाकी है। मतलब तुम सही टाइम आने पर समझ जाओगे। ते तुम इस पेपर पर जरा साइन कर दो। कहाँ साइन करना है? यहाँ पे। ते बिना पढ़े पेपर साइन कर देती है। ते तुमने पेपर पढ़े बिना साइन कर दी? हाँ, इसमें पढ़ने की क्या बात है? दादा भैया जब भी मुझे पेपर साइन करने के लिए बोलता है मैं पेपर बिना पढ़े साइन कर देती हूँ। ते किसी भी पेपर पर साइन करने से पहले एक बार पढ़ना चाहिए। अरे मैं पढ़ के क्या करूँगी? मेरे पास है क्या जो तुम लोगे? मेरे पास जो है वो तो तुम सबने ही मुझे दिया है। अगर तुम लेना चाहते हो तो ले लो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। सोच समझ के कह रही हो ना तुम? बाद में तुम्हें इसके लिए रिग्रेट तो नहीं होगा ना कि तुम बिना पढ़े पेपर क्यों साइन कर दी? नहीं, कभी नहीं। अगर तुम मुझसे मेरा जान भी मांगोगे तो मैं हंसते हंसते दे दूंगी। ओह रियली? हाँ, पर मुझे तुम्हारी जान की जरूरत नहीं है। जंगकुक किसी को फोन करता है। मैं पेपर भेज रहा हूँ, जल्दी से जल्दी सबमिट करके मेरे पास भेज देना। फाइनली सुगा तुम मुझे मिल गई। आई लव यू टू। बस मैं सिर्फ शादी के लिए वेट कर रही हूँ। कब हमारी शादी होगी? हम दोनों पूरी तरह से एक हो जाएंगे। हम दोनों को एक होने में अभी भी मुश्किलें हैं जिमिन। मैं जानता हूँ जिमिन, जब तुम्हें पता चलेगा तुम्हारा भैया हमारे प्यार के बीच दीवार बनके खड़ा है तब तुम्हें बहुत तकलीफ होगी। तुम्हारे भैया कभी हम दोनों की शादी होने नहीं देंगे। क्या सोच रहे हो? हाँ कुछ नहीं। आई एम सॉरी जिमिन, मैंने तुम्हें बहुत तकलीफ दिया है। हाँ वो तो दिया है, तुम फिक्र मत करो। मैंने तुम्हें जितना तकलीफ दिया है वो सारी तकलीफें मैं तुम्हें प्यार देकर भुला दूंगा। हाँ मैं जानती हूँ सुगा, सच कहूँ तुम्हें पाके आज मेरी सारी तकलीफें दूर हो गई है। ऐसा लग रहा है मुझे मेरा सब कुछ मिल गया है। अरे बच्चों जरा तुम सब जल्दी करोगे? हम सब लड़की के घर लड़की के हाथ मांगने जा रहे हैं, तुम्हारे बाप की तरह वोट मांगने नहीं। जीनू, मेरे वोट मांगने के साथ लड़की का हाथ मांगने का क्या संपर्क है ना? तुम इनके बाप हो। इनको लग रहा है डट के वोट मांगने जैसा ही लड़की का हाथ मांगना है, पर इन्हें तो पता नहीं है वोट मांगना और लड़की का हाथ मांगना एक जैसा नहीं है। तुम लाखों लोगों के सामने जाके वोट की भीख मांगते हो तो 80% लोग दया दिखाकर वोट देते हैं, पर यहाँ पे तुम्हारा बेटा एक ही इंसान के पास जाएंगे। अगर उन्हें इम्प्रेस कर पाया तभी भीख में उनकी लड़की मिलेगी, वरना सारी जिंदगी कुमारा मरेगा। मॉम आपके बोलने का क्या मतलब है? डैड भिखारी
बेटा। हाँ डैड, मैं सुबह से प्यार करती हूँ। ये तो बहुत खुशी की बात है। एक बात तूने मुझे पहले क्यों नहीं बोला बेटा? मेरा तो जान ही निकल गई थी। अंकल को चुप रहता हुआ देख। फाइनली तू अब मेरी भाभी बनेगी। सुगा और जंगकुक चुपचाप बैठा है, कुछ कह नहीं रहा है। क्या हुआ बेटा, तुम दोनों चुपचाप क्यों हो? सुगा बेटा, क्या हुआ? क्या बात है बेटा? तुम क्या इस रिश्ते से खुश नहीं हो? नहीं अंकल, ऐसा कोई बात नहीं है, हम बहुत खुश हैं। मैं तो इस दिन के लिए कब से वेट कर रहा था। क्या बात है, आप सब यहाँ? सुगा, तुम हमारे घर में क्या कर रहे हो? अरे बेटा, ये लोग शादी का रिश्ता लेकर आए हैं। शादी का रिश्ता? एक मिनट, ये लोग क्या मेरी और तेरी शादी का रिश्ता लेकर आए हैं? हाँ, सुगा और जिमिन का। क्या? मॉम, डैड, आप लोग पागल हो गए हो? जो इस लड़के के साथ आप मेरी बहन की शादी करवाना चाहते हो, मुझे ये रिश्ता मंजूर नहीं है। पर क्यों बेटा, सुगा में क्या खराबी है? सुगा बहुत अच्छा लड़का है, जिसके पास कुछ नहीं है, जो दूसरे के घर में रहता है, दूसरों के पैसों पे खाता है। आप लोग उसके साथ मेरी बहन की शादी करवाना चाहते हो? इन लोगों ने अगर घर से निकल दिया तो ये कहाँ रहेगी मेरी बहन को लेकर? तुम क्या बोल रहे हो बेटा? मैं तो सही बोल रहा हूँ। अपनी खुशी के लिए इसके मॉम डैड इसे छोड़कर चले गए। दोनों ने तो लव मैरिज की थी ना, फिर भी दोनों एक दूसरे को छोड़ दिया। उनके बच्चे के बारे में तक नहीं सोचा। इसके मॉम डैड ने जो किया, ये मेरी बहन के साथ नहीं करेगा, इसका कोई गारंटी है क्या? बस कर कंजो, तू क्या बोल रहा है? मैं तो सही बोल रहा हूँ डैड। शादी के बाद जिस दिन मेरी बहन से इसका मन भर जाएगा, तब ये भी मेरी बहन को छोड़ देगा, इसके बाप की तरह। मुझे तो लगता है इसके बाप को पता था ये उनका बेटा नहीं है, किसी और का गंदा खून है। अब मजा आया।